विनीत को स्कूटर से अंतिम बार जाते हुए देखने के लिए मानसी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। विनीत की आंखों से ओझल होते ही उसे लगा कि जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। अब न किसी आने का इंतजार रहेगा, न दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और न ही उसके आने की बेचैनी और मायूसी उसके मन को खलेगेगी। ये सोचकर वह बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। अब किसी के चेहरे से मुखौटा उतरकर वास्तविक चेहरे से सामना होता है तो जिंदगी शिद्दत से हमें उसे चाहते हैं, उसी अनुपात में उससे नफरत भी हो जाती है। एक ही क्षण में दिल की भावनाएं उसके लिए बदल जाती हैं। ऐसा ही मानसी के साथ हुआ था। मानसी के विवाह को 5 साल हो गए थे। विवाह के बाद दिल्ली में पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली परिवार में पढ़ी बड़ी मानसी के उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने और अपने पति रोहन के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बहुत रूप और अकेलापन लगने लगा था। विनीत रोहन के ऑफिस में ही काम करता था। अविवाहित होने के कारण वो अक्सर वह रोहन के साथ ऑफिस से उसके घर आ जाता था। मानसी को भी उसका आना अच्छा लगता था। फिर वह अक्सर खाना खाकर ही जाता था। खाते खाते वह खाने की बहुत तारीफ करता, जबकि अपने पति से मुंह ऐसे बोल सुनने मानसी तरस जाती थी। उसके आते ही घर में रौनक सी हो जाती है। मानसी उस किताबों, कहानियां, फिल्मों, सामाजिक गतिविधियों पर बात करके बहुत संतुष्ट अनुभव करती ही थी। धीरे धीरे वह उसकी ओर खिंचती चली गई। जिस दिन वह नहीं आता तो उसे उसकी कमी सी लगती, मन उदास हो जाता। धीरे धीरे मानसी को एहसास होने लगा कि इस तरह उससे विनीत की ओर आकर्षित होना रोहन के प्रति अन्याय होगा। यह सोचकर वह मन ही मन बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। विवाहोपरांत किसी भी पर पुरुष से एक सीमा तक ही अपना चाहत रखना उचित है। उसके बाद तो वह शादीशुदा जिंदगी के लिए बर्बादी का द्वार खोल देती है। सब कुछ समझते हुए पता नहीं इसे क्या हो रहा था, अपने आप को उससे मिले बिना रोक भी नहीं पाती थी। जादू सा कर दिया था जैसे उसने उस पर। अब तो ये हालत थी कि जिस दिन वह नहीं आता तो वह अपने पति से उसके न आने के कारण पूछने लगती। एक साथ काम करते हुए रोहन को आभास होने लगा कि विनीत कुछ रहस्यमय है। ऑफिस में एक दो और लोगों से भी उसने पारिवारिक संबंध बनाए रखे, जिसने घर भी अक्सर आ जाया करते थे। धीरे धीरे रोहन को भी मानसी और विनीत के प्रति पागलपन अखरने लगा था। उसने मानसी को कई बार समझाया कि उसका विनीत के प्रति इतना आकर्षण ठीक नहीं है। वह अकेला है, पता नहीं क्यों विवाह नहीं करता, उसे तो अपना समय काटना है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और दिन प्रतिदिन उसका आकर्षण बढ़ता ही गया। उसकी प्रशंसा भरी बातों में वह उलझती सी जा रही थी। एक तरफ अपराध भावना तो दूसरी तरफ उसे न छोड़ने की विश्वता, दोनों से उसे मानसिक रोगी बना दिया। रोहन जानता था कि मानसी उसके लिए समर्पित है। विनीत ने भी यह अपनी बातों से जाल से उसे सम्मोहित कर रखा था और उस दिन कोसता रहा कि वह पहली बार उसे अपने घर लाया था। हर तरह से समझा कर थक गया कि धीरे धीरे मानसी को विनीत से रिश्ता रखना तनाव अधिक, खुशी कम देने लगा। जिस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित न हो उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक है। लेकिन वह उससे रिश्ता तोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाती थी। वह पोर से 3 साल बीत गए। इस बीच वह एक चाँद सी बेटी का माँ भी बन गई। अचानक एक दिन मानसी के साथ ऐसी घटना घटी जिससे उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। रोहन के ऑफिस जाते ही विनीत ऑफिस में ही काम करने वाले मोहन जी की बेटी निशा, उम्र यही 20 वर्ष की होगी, उसके घर ले गया। पूर्व परिचित थी और अक्सर वह मान के घर आती जाती रहती थी। विनीत का भी उस परिवार से घनिष्ठ संबंध था। विनीत आते ही बिना किसी भूमिका को बोला, इसका गर्भपात करवाना है, इसके साथ बलात्कार हुआ है। 1 मिनट को मानसी को लगा जैसे कमरे की दीवारें उसकी आंखों के सामने घूम रही हों। जब उसने इस बात की पुष्टि तब जाकर मानसी को विश्वास हुआ कि इससे पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। विनीत जो कह रहा था वह सच है। डॉक्टर मृत ने कहा 10 दिन भी और देर हो जाती तो गर्भपात नहीं हो पाता। एक बार बलात्कार से कोई लड़की गर्भपात नहीं हो पाती, ये सब फिल्मों में ही होता है। इसके जरूर किसी से शारीरिक संबंध है। ये सुन मानसी का माथा ठनका और अरे, जिस तरह विनीत को उसके चेहरे पे हाव भाव से निशा के लिए परेशान देख रही हूँ वह सामान नहीं है। मैं तो सोच रही थी कितना भला जो एक लड़की की मदद कर रहा है, पर अब डॉक्टर के कहने पर उसे कुछ शक हो रहा था कि यह क्यों निशा को लेकर इतना परेशान है। तो क्या उसने मुझे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मोहरा बनाया है? उसे पता है कि मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड भी है और यह भी जानता है कि मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। वह मन ही मन बुदबुदाई और फिर गौर से निशा
निशा की विनीत पे चेहरा पड़ने लगी। गर्भपात होते ही विनीत का तना चेहरा कितना रिलैक्स कर रहा था। उसके बाद वह मानो को सदिकार गायब हो गया कि वह उसे उसके घर पहुंचा दे और किसी को बिना बताए। मानसी का शक यकीन में बदल गया। मानसी ने अपनी डॉक्टर फ्रेंड की मदद से निशा से हकीकत उगलवाने की ठान ली। डॉक्टर ने कड़े शब्दों से पूछा, सच बता कि यह किसका बच्चा है। उसने पहले तो कुछ नहीं बताया। वो कहती रही कि कॉलेज के रास्ते में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब मानसी ने उससे कहा कि सच बोलोगी तो वह उसकी मदद करेगी, नहीं तो उसकी माँ को सब बता देगी, तब वह धीरे धीरे सब कुछ रुक रुक कर बोली, ये बच्चा विनीत अंकल का है। मैं उनकी बातों में प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी थी। उन्होंने मुझसे विवाह का वादा करके मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और वह रोने लगी। उफ, अंकल के रिश्ते को ही विनीत को दादगार कर दिया। कितना विश्वासघात किया उसने परिवार के साथ, जिसने उस पर विश्वास करके अपने घर प्रवेश करने की अनुमति दी। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। मानसी यह प्रत्याशित बात सुनकर बिल्कुल सकते के हालत में थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसका मन विनीत के प्रति घृणा से भर उठा। मानसी का उतरा चेहरा देखकर उसकी डॉक्टर फ्रेंड थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तू ऐसे परेशान है जैसे तेरे साथ ही कुछ गलत हुआ है। तू सही सोच रही है, मेरा भी मानसिक बलात्कार उसने किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इतना गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने जीवन के 3 साल उसके जाल में फंसकर बर्बाद कर दिए। मानसी ने उसे भारी मन से बताया। प्रतिक्रिया स्वरूप उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसे अचंभा हुआ। प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखने लगी। बोली, मैं सारी कहानी कल ही तुम तीनों के हाव भाव देखकर समझ गई थी। आखिर इस लाइन में अनुभव भी कोई चीज है। तुझे पता है कि तेरे पति नीलेश मनोवैज्ञानिक है। उसने बहुत कुछ जानकारी मिली है। ऐसे लोग बिल्ली की तरह रास्ता देख लेते हैं और वह शिकार के लिए मंडराते रहते हैं। शारीरिक शोषण के लिए कुंवारी लड़कियों को विवाह का झांसा देकर वह अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। विवाहित ही ऐसी आशा करना खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से सम्मोहित कर उसके टाइम पास का अड्डा बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि स्त्रियां अपनी प्रशंसा की भूखी होती हैं, इसलिए इस अस्त्र का सहारा लेते हुए इस ऐसे रिश्ते में दलदल के समान होते हैं, जिससे अगर कोई समस्या समय रहते ही उभरे तो धंसता ही चला जाता है। शुक्र है जल्दी सच्चाई सामने आ गई। मानसी अवाक उसकी बातें सुनती रही और वरना उसकी बात पूरी होने से पहले उसके गले में लिपट कर रोने लगी। मानसी थोड़ा संयत कर अपनी आवाज को नम्र करके निशा से पूछी, जब इतना कुछ हो गया तो तुम्हारा विवाह उससे करवा देते हैं। तुम्हारी माँ से बात करती हूँ ना? नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। उन्होंने नाटक करके मुझे फंसाया और मैं उन लड़कियों से भी संबंध मैंने खुद बताया है। प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। उन्होंने कहा कि यदि अब मैं किसी को बताऊंगी तो वो मेरे फोटो दिखाकर मुझे बदनाम कर देंगे। और उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिया। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मानसी ने उसे सांत्वना दी। अस्पताल से मानसी निशा को अपने घर ले आई। उसके आराम का पूरा ध्यान रख दिया। फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बताना देना चाहिए ताकि उसका तुम्हारे घर आना बंद हो जाए, नहीं तो वो हमेशा तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। वह तुम्हारे फोटो दिखाएगा तो उसका भी तो नाम आएगा, फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वह कदापि ऐसा कदम नहीं उठा सकता। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें धमका रहा है। तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। मानसी से अधिक उसकी पीड़ा की और कौन समझ सकता था। मानसी की बात सुनकर निशा अपने हिम्मत में मिली। वह उससे लिपट कर देर कर रोती रही। मानसी ने निशा को माँ को फोन करके अपने घर बुलाया और फिर सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उसकी माँ की क्या हालत हुई यह भुक्तभोगी ही समझ सकता है। मानसी के समझाने पर उन्होंने निशा को कुछ नहीं कहा, पर उनको क्या पता था कि जब वह ये सब खुद ही उसकी बातें जाल में फंस गई तो निशा क्या बात रोते हुए बोली, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, नहीं तो इससे शादी कौन करेगा। आपका एहसान है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मेरे घर दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद है। मानसी ने उन्हें आश्वस्त करके विदा किया। उसके जाने के बाद वह पलंग पर लेटकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। पूरे दिन का गुबार आंसुओं में बह गया। अब वह हल्का महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसके जीवन का छाया कुहरा छट गया है। सूर्य की किरणें उसके लिए नया सवेरा लेकर आई हैं। अब मानसी शाम को अपने पति रोहन के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पति के आते ही उसने सारी बात बताते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जानता था देर सवेर तुम्हारी आंखें जरूर खुलेंगी। देखो, विवाह में एक समझौता समझ कर चलने में ही भलाई है। हर प्लीज चाही किसी को नहीं मिलती। मुझे भी तो तुम्हारी ये मोटी नाक नहीं अच्छी लगती।
तो क्या मैं सुंदर नाक वाली ढूंढूं? अभी उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर पति के गले से लिपटकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन विनीत रोहन के साथ आया। मानसी उसके सामने नहीं आई तो वह सारी स्थिति समझ थोड़ी देर लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।